राजस्थान के एक राजा थे। उन राजा का नाम था राजा चंद्रपाल। हाँ, करौली के राजा चंद्रपाल। और ये चंद्रपाल राजा तो जो थे, ये यदुवन भगवान के वंश के ही वंशज थे। पहले इनका राज्य मथुरा में हुआ करता था, बाद में समय आने पर ये करौली के राजा हुए चंद्रपाल। चंद्रपाल राजा के भक्ति के विषय में वर्णन आता है कि उन्होंने अपने महल से चार चार कोस चारों दिशाओं में सैनिक खड़े कर रखे थे। लोग कहते हैं, बोले ये तो हर राजा करता है, अपने महल से चार कोस दूरी पर सेना खड़े करता है, परंतु सेना के हाथ में होते हैं धनुष बाण तलवार भाला आदि। परंतु राजा चंद्रपाल के भवन से चार चार कोस दूर पर जो सेना खड़ी थी, उनके हाथ में धनुष। राजा ने कहा, आइए आइए आइए, बताइए उस राजा के यहाँ सब ऐसे ही दिखावा था या वास्तविकता थी। पंडित जी कुछ बोलते उससे पहले ही उस राजसभा में लोग आपस में सांसारिक चर्चाएं कर रहे थे। उनकी सांसारिक चर्चाओं को सुन के वो तोता बोला, अरे मूर्खों, सांसारिक चर्चा मत करो, कृष्ण कृष्ण कहो, राम राम कहो, माधव माधव कहो। हमारी श्वास एक एक क्षण व्यतीत हो रही है, कभी भी मृत्यु हो जाएगी, अंत समय कभी भी आ जाएगा, भगवान का नाम बोलो। सब मौन हो गए उस तोते की बात सुन के। ब्राह्मण बोले कि अब मैं क्या बताऊं, ये तोता ही बता रहा है, ये उस राजा के यहाँ रहने वाला एक तोते की वाणी है, तो सोचो राजा कैसा हो। तुरंत राजा नतमस्तक हो गए और उस राजा के यहाँ करौली में जाके उनको प्रणाम किया। संत सेवा, वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा बंधुओं दीनता सिखाती है। ज्ञान सबके पास होता है, पर उस ज्ञान को स्वच्छ करती है किसी संत की सेवा। रावण पे भी ज्ञान था, पर संत सेवा नहीं थी। ज्ञानी हम सब लोग हैं। मैं यहां बैठ करके कोई नई बात नहीं बताता, ये सब बातें आपको पता हैं, बस मैं उसको साफ कर देता हूं, या कोई भी व्यास उसको स्वच्छ कर देता है। और जैसे ही वो बात स्वच्छ होती है, आपके पहले ही भीतर है, आप सर हिला के कहते हो हाँ ये बात तो सत्य है। ज्ञान हम सबके पास है। वैष्णव संघ से केवल वो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाता है जो ढका हुआ था। इसलिए भैया, ठाकुर जी को संत सेवा बड़ी प्रिय है। वैष्णव सेवा, भक्त सेवा, कोई भी संत वैष्णव भक्त देखे, मनी मन सही, वो चाहे कितना भी पदभ्रष्ट हो, तिलक भी लगा रखा है ना, तो उसको प्रणाम करो, उसको वंदन करो।